आज पढ़ेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले हम प्रेजेंट फिनिश कर चुके हैं और पास्ट इंडेफिनिट फिनिश कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं निरंतर भूतकाल। ये जो कंटिन्यूअस की जो स्पेलिंग की है ना, इसकी कंटिन्यूअस, इसको गौर करना है। बच्चे क्या करते हैं, कंटिन्यूअस को CONTINU ओ ये वाला यू खा जाते हैं, NUOS कर देते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर या जारी। कोई कार्य लगातार जारी है। मैं पढ़ रही हूँ, ये तो नहीं कहा मैं कब तक पढ़ूंगी कब तक नहीं पढ़ूंगी, ऐसी पास्ट में पढ़ रही थी। तो कोई चीज भूतकाल में कब तक हो रही थी हमें पता नहीं है। ऐसे इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। ओके, नियम है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। बाज नहीं दो, बाज बाज बोलते हैं ना, बाज वॉज WAS, ठीक है। और सिंगुलर नहीं पढ़ते सो सिंगुलर, गा में आधा या, सॉरी आधा गा और या पे छुट्टी मंत्रा सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। और जब सिंगुलर को एक वचन बोलते हैं, सर एक वचन क्या होता है ये पता नहीं हमें। जब कोई चीज वस्तु अकेली हो, सिंगल हो, उसको क्या बोलेंगे? एक वचन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल माने क्या होता है? एक से ज्यादा, एक नहीं एक से ज्यादा, ठीक है। तो हम वर्ब का यूज करेंगे। मेन वर्ब की चौथी फॉर्म करते हैं, फोर्थ फॉर्म, या हम ये कहेंगे एमबी की फर्स्ट फॉर्म में ING, या वर्ब में ING, या क्रिया की चौथी अवस्था, ठीक है। एफर्मेटिव माने होता है सकारात्मक, सकारात्मक। कोई एफर्मेटिव क्या होता है? व्हाट इज एफर्मेटिव? क्या मतलब एफर्मेटिव का? तो क्या कहेंगे? सकारात्मक। सकारात्मक हिंदी में इसका अर्थ हो गया। परिभाषा क्या उसकी? वे वाक्य जिसमें किसी क्रिया के होने का, किसी कार्य के होने का पता पड़ता है, एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे वह पढ़ रही थी, तो इसमें क्या पता पड़ रहा है? पढ़ रहा है वह पढ़ रही थी, तो सी वॉज रीडिंग। जब भी हम, तो मैंने कहा वह पढ़ रही थी, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सी वॉज रीडिंग। मैं बता रहा था आपको, कभी भी कोई टेंस बनाओ ब्लैंडली बनाना चाहिए। ब्लैंडली का मतलब अंदाज वैसे ही लगे हो। हमको सबसे पहले टेंस बनाने से पहले उसको पहचानना आना चाहिए। इंडेफिनिट का है, कंटीन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ये पता नहीं है। तो उसके लिए हमें पहचान आना चाहिए। क्या? तो वह पढ़ रही थी, सी वॉज रीडिंग। किसी भी टेंस को बनाने से पहले हमें उसको पहचानना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पहचानना। अगर पहचान नहीं आई तो चाहे सब में इजारा, बच्चों को इजारा बनाने का बड़ा शौक रहता है, कोई भी टेंस बनाओ इजारा तुरंत ला देते हैं। जब हम टेंस पहचान जाएंगे तो हमें ये भी पता पड़ जाएगा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है या प्लूरल है। वे हॉकी खेल रहे थे, वे बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने हैं वे। तो दे वर प्लेइंग हॉकी। ऐसे दो सेंटेंस जीवन सोचो, सबने दो ही सेंटेंस बनवाए, ऐसे दो नहीं 200 2 लाख बन जाएंगे। कब? जब हमें रूल्स आएंगे तो आप खुद ही बना लोगे। सही है कि गलत है? सही है। नेगेटिव, नेगेटिव माने होता है नकारात्मक। अच्छा भैया नकारात्मक की क्या पहचान आती है? ये वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी क्रिया के ना होने का, किसी क्रिया के किसी काम के ना होने का पता पड़ता है। सब्जेक्ट वॉज वर नॉट एंड की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार ध्यान रखना, जब भी कोई नकारात्मक वाक्य आए तो नॉट हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। अरे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। जैसे शीतल खाना नहीं बना रही थी, या बनाने का मतलब क्या है? खाना नहीं पका रही थी। ओके, तो शीतल वॉज नॉट कुकिंग फूड। शीतल एक वचन है, तुमने वॉज लगाया, नॉट क्रिया में हमने कहा आई नहीं तो क्रिया में हमने आई नहीं ला दी। ओके, हम अच्छा नहीं पढ़ रहे थे सर ने हमें मारा। क्यों मारा? सर बीट मी बिकॉज वी वर नॉट स्टडिंग वेल, वी वर नॉट रीडिंग वेल, क्योंकि हम अच्छा नहीं पढ़ रहे थे।
कोई भी बात की चर्चा करना हो आपको, आप पे जो बीत गई है तो उसकी सारी जो चर्चा होगी वो पास्ट में ही होगी, मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट में, और 2-4 सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यू जा सकते हैं। सर मैंने बहुत याद किया, आई लर्न वेरी मच, मैंने बहुत याद किया, बट आई कुड नॉट लर्न वेल, लेकिन मैं सही याद नहीं कर सकती। दोनों बात पास्ट में। फर्स्ट इंटरोगेटिव, इन वाक्यों को हम वॉज वर्ब से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंटरोगेटिव है क्या? व्हाट इज फर्स्ट इंटरोगेटिव? वे हिंदी सेंटेंस जिसमें हमें क्या शब्द पहले मिल जाए उनको हम प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और इनके आंसर हमेशा यस नो में दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? यस नो में। लेकिन क्या शब्द जब स्टार्ट में मिलता है तो हम जिस टेंस का वाक्य होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। जैसे स्टेज में वॉज वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब की फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हमने इसको वॉज वर्ब से स्टार्ट किया। क्या राजा हंस रहा था, तो ये नहीं कहेंगे व्हाट राजा, ये गलत हो जाएगा। वॉज राजा लाफिंग, क्या तुम मुझे बुला रहे थे? वर यू कॉलिंग मी, क्या तुम सो रहे थे? वर यू स्लीपिंग, क्या रानी आ रही थी? वॉज रानी कमिंग। ऐसे क्या तुम मुझे बुला रही थी? वर यू कॉलिंग मी, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीट रही थी या तुम्हें ला दूं? तो वर योर मदर बीटिंग यू। सेकंड रिलेटिव, ये वे वाक्य होते हैं जिनमें हमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। प्रश्नवाचक शब्द किसी हिंदी वाक्य के बीच में मिलते हैं, लेकिन जब हम उनकी इंग्लिश बनाते हैं, जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या कर देते हैं? वाक्यों को क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रक्चर हो जाता है क्वेश्चन वर्ड, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। भाई क्या कर रहा था, पूछ रहे हैं क्या, तो व्हाट सबसे पहले कह रहे हैं व्हाट वाज सी डूइंग। रानी यहाँ क्यों बैठी हुई थी? व्हाई वाज रानी सिटिंग हियर। रजनी क्यों रो रही थी? व्हाई वाज रजनी वीपिंग। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एक बात का ध्यान रखना, टेंस बनाने के लिए हमें कम से कम टेंस ये पता होना चाहिए कि वाक्य कितने प्रकार से बनते हैं। कम से कम आपको ये 4 चीज तो आना चाहिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंटरोगेटिव और सेकंड इंटरोगेटिव। हमें कुछ पता ही नहीं है, हम पढ़ना ही नहीं चाहते। एक बात को ध्यान रखना बेटा, टीचर भी आपको जब भी बहुत अच्छा पढ़ाएगा तब तुम भी कुछ पढ़ोगे। तुम कुछ पढ़ नहीं रहे तो टीचर का ही मन कैसे रहेगा?